हाल ही में राज्यसभा में जया बच्चन का फिर से गुस्सा फूटा। बीते कल बुधवार को जया बच्चन ने अपने नाम के साथ पति अमिताभ के नाम जोड़े जाने पर सभापति पर फिर अपना गुस्सा जाहिर किया, नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इससे पहले पिछले साल भी कई दफ़ा संसद भवन में इस पर गुस्सा जाहिर किया था कि उनके साथ उनके पति का नाम जोड़ना सही नहीं है और उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। ऐसे में हम आपको आज एक सच बताएंगे। अमिताभ बच्चन जया बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री की मिसाल है। जया राजनीति में आई है तब से फिल्मों से कोसों दूर है। हालांकि बीच बीच में फिल्मों में भी उनकी मौजूदगी बरकरार है। राजनीति में एक समय अमिताभ बच्चन ने भी हाथ आजमाया, लेकिन राजनीति में उनका रुझान कम हुआ, जिसके कारण राजनीति में उन्हें एहसास हुआ कि वो राजनीति के लिए बने नहीं, इसलिए वो पीछे हटे। लेकिन संसद भवन में बेहद फर्राटेदार भाषण देने के लिए जया बच्चन केंद्र सरकार को निशाने पर लेने के लिए यूपी सरकार को घेरने के लिए आए दिन सुर्खियों में रही है। पिछले कुछ सालों में उनकी सक्रियता और बढ़ी है। ऐसे में आज हम एक ऐसा सच जया बच्चन और उनके पति अमिताभ को लेकर बताएंगे जैसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये सच है अमिताभ जया की शादी से जुड़ा। बॉलीवुड के शहंशाह और महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के साथ कुछ समय की डेटिंग के बाद 3 जून 1973 को गुपचुप तरीके से शादी की थी। उनकी शादी को 52 साल हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है, जया बच्चन की फैमिली अमिताभ बच्चन को अपना दामाद मानने के लिए शुरुआत में राजी ही नहीं थी। उनकी शादी से जुड़ा ये सच आज हम आपके बीच लाएंगे। दरअसल अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने अपने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम में ये मेंशन किया कि उनकी बहू जया बच्चन का परिवार से इस रिश्ते से जुड़ना उनका परिवार इस रिश्ते से अमिताभ जया की शादी से खुश नहीं था। अमिताभ से जया की शादी होने के बाद एक्ट्रेस के पिता तरुण कुमार भादुड़ी ने ये तक कह दिया था कि उनका परिवार अब बर्बाद हो गया है। आखिर क्यों अमिताभ से जया की शादी होने पर जया का परिवार बर्बाद हुआ, ये राज कई सालों तक राज बनकर रहा। लेकिन स्वर्गीय कवि श्री हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में बताया कि शादी के बाद, उनके बेटे बहू की शादी के बाद, उन्होंने अपनी नई बहू जया बच्चन के पिता को गले भी लगाया था। उसके बाद उन्होंने भी अमिताभ बच्चन को जैसा दामाद मिलने पर बहुत बधाई दी थी, लेकिन बदले में जया के पिता ने यह तक कहा था, मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हरिवंश राय ने आगे बताया था इस बारे में कि जया की फैमिली अपने फ्लैट पर उनकी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मलाबार हिल्स में स्काईलार्क बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जो उनके एक्स दोस्त का घर था, वहाँ की दोनों शादी हुई थी। बाद में तरुण कुमार भादुड़ी ने जया और अमिताभ के रिश्ते के खिलाफ जो है सो खबर होने को गलत भी बताया था। द स्टेटमेंट के लिए एक कॉलम उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था, एक समय प्रेस में जानबूझकर ये धारणा बनाई गई थी कि मैं जया और अमिताभ, मेरी बेटी की महानायक अमिताभ बच्चन के साथ शादी से खुश नहीं हूँ। लेकिन ये साफ साफ बदनामी है। प्रेस के एक ग्रुप सहित कुछ लोगों ने बच्चन परिवार के साथ हमारे रिश्तों को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की है। मैं सिर्फ एक अच्छी वजह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी या मैं भादुड़ी बच्चन के गठबंधन के खिलाफ क्यों रहे होंगे। अमिताभ एक बहुत ही प्यारे लड़के हैं और हमेशा से थे। ये कहकर अमिताभ की तारीफों के बोल जया बच्चन के पिता अरुण कुमार भादुड़ी ने जिक्र किया था। अमिताभ ने यूं अपने ससुर का दिल जीता था। जी हाँ, ये बहुत कम ही लोगों को नहीं पता है, ये बहुत कम ही लोगों को पता है कि जया बच्चन किस तरीके से अपने परिवार को आगे लेकर तो चलती हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कई सेक्रीफाइसेस भी दी, ये भी सभी को पता है। जी हाँ, यहाँ आपको बताना चाहेंगे, जय और अमिताभ फिलहाल मुंबई के प्रतीक्षा नहीं बल्कि जलसा बंगलों में रहते हैं। जलसा उनका वो आलीशान घर है जिसमें पहले
जया, अमिताभ, ऐश्वर्या, अभिषेक, श्वेता, अगस्त्य, नंदा एक साथ रहते थे। फिर समय की मांग की वजह से, समय की ज़रूरत के अनुसार परिवार के कई सदस्य बाहर आते चले गए। जया बच्चन ने ये बात तो साफ तौर पर जाहिर की संसद भवन में जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया कि उन्हें वाकई में उनके नाम के साथ उनके पति का नाम जोड़े जाना पसंद नहीं है, इसलिए वो बार बार इस पर सफाई देने से थकती नहीं है। वैसे उनका मकसद यही है कि महिलाओं को उनके पति के नाम से जोड़कर बुलाना सही नहीं, यानी कि महिलाओं का खुद का अपना एक समर्पण तो होना चाहिए, लेकिन वो समर्पण उनके अस्तित्व को ना बदल दे। इस अस्तित्व की ही लड़ाई पर जया बच्चन विपक्ष के खिलाफ खड़ी रही है। जया बच्चन राज्यसभा में नाम को लेकर इतनी नाराज़ हुई कि जया, अमिताभ कहने वाले पर नाराज़गी जाहिर कर सभापति को उन्होंने एहसास भी दिलाया पिछले लोकसभा चुनाव का। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, सपा सांसद जया बच्चन एक बार खुद को जया अमिताभ कहे जाने पर पहले भी कई बार नाराज़ हुई। इस साल फिर उनका ये अंदाज सामने आ गया है, जिस पर अमिताभ अक्सर चुप्पी साधते हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की इस चुप्पी को लोग कई तरह से लेते हैं कि वो अपनी पत्नी के राजनीतिक जीवन में किसी तरह का दखल देना नहीं चाहते। ये भी कारण है कि वो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किए जाने वाले लोगों को जवाब नहीं देते। इसके अलावा राजनीति से अमिताभ का कोई ताल्लुकात तो है नहीं। जया भले ही राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी हो, एक वेटरन एक्ट्रेस होने के साथ, एक बहुत बड़ी दिग्गज अभिनेत्री होने के साथ, राजनीति में वो दिग्गज गरमारे में अब गिनी जाती है। समाजवादी पार्टी के साथ उनका जुड़ाव आज से नहीं बल्कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते हुए भी था। राज्यसभा में जया बच्चन की मौजूदगी आपने हमेशा बड़े मुद्दों के वक्त देखी होगी, और जया बच्चन कभी भी केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ बोलने से नहीं रुकती, चाहे संसद की बात हो या संसद के बाहर। यहाँ तक कि सभापति से भी भिड़ने में जया बच्चन को ज़रा आपत्ति नहीं है। वैसे आपको बता दें, जया बच्चन को अपना आधिकारिक रिकॉर्ड नाम बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि वही इनका आधिकारिक नाम है जिसके लिए उन्हें निशाने पर लिया जाता रहा है, चाहे उपसभापति हरिवंश की बात करें इससे पहले नाराज़गी। इसलिए जया बच्चन की नाराज़गी जायज़ नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो सदन में रिकॉर्ड के आधार पर ही नाम पुकारा जाता है सबका। तो जया बच्चन को सदन में मौजूद रहकर ये देखना चाहिए था उनका नाम किस तरीके से लिया जाता है। वैसे जया बच्चन के व्यवहार की चाहे जो भी बात करें, लेकिन राजनीति में ये बात तो पक्की है कि जया बच्चन का बहुत ही ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी हमेशा उन्हें लोकप्रिय बनाता रहा है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स रिपोर्ट।